हम क्लास 12th केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें हम विलयन की परिभाषा को पढ़ चुके हैं और सांद्रता इकाइयों में मोलरता को परिभाषित कर चुके हैं, उसके सूत्र को निकाल चुके हैं कि सूत्र उसका कैसे आता है। आज हम मोलरता पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न लगाएंगे और मोलरता के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके और कुछ उसके आंकिक क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट करता हूँ मैं आज का वीडियो। हम पिछले लेक्चर में मोलरता का सूत्र पढ़ चुके हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, हम पढ़ेंगे आज क्या, मोलरता के आंकिक प्रश्न और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मोलरता का सूत्र होता है मोलरता M बराबर WB यानी कि विलेय का भार गुणे 1000 अपॉन विलेय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन। यदि मिलीलीटर में दिया हो तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। यदि लीटर में दिया हो विलयन का आयतन तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, WB अपॉन MB अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ये हमको ध्यान रखना है। तो हम इन क्वेश्चन पे आधारित इन सूत्रों पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हम मिलीलीटर पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन है हमारा, यदि 4.9 ग्राम H2SO4 को 200 ml आयतन वाले विलयन में घोल दिया जाए तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 4.9 ग्राम H2SO4 को 200 ml आयतन वाले विलयन में घोल दिया जाए तो विलयन की मोलरता क्या होगी। क्वेश्चन में हम लिखेंगे हल, दिया है विलेय का भार WB दिया है 4.9 ग्राम। विलेय का अणु भार हम उसके सूत्र से निकालेंगे। विलेय क्या है, NaOH, H2SO4 है विलेय। विलेय क्या है अपना, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, सल्फर का परमाणु भार होता है 32 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। सूत्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 का गुणा कर देंगे, सल्फर का 1 परमाणु तो 1 का गुणा करेंगे, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं तो 4 का गुणा कर देंगे। टोटल इसका एटॉमिक मास या मोलिकुलर वेट कितना आएगा, 2 एकम 2, 32 एकम 32, 16 चौके 64, 8 6 3 9 यानी कि 98। इसका अणु भार आ गया 98। आयतन दिया है विलयन का मिलीलीटर में यानी कि 200 मिलीलीटर। तो हम सूत्र लगाएंगे अपना ए वाला, मोलरता हमको ज्ञात करनी है। सूत्र है WB गुणे 1000 अपॉन MB गुणे विलयन का आयतन। मान रख दीजिए, मान क्या है इसका, विलेय का भार है 4.9 ग्राम गुणे 1000 अपॉन अणु भार 98 गुणे विलयन का आयतन 200 ml। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 का गुणा हो जाएगा 4.9 में तो हो जाएगा 49 बटे 98 गुणे 2, 49 से कम 49, 49 दूनी 98। तो टोटल अपना ये आ जाएगा कितना, 1/4। मोलरता आ जाएगी 1/4 या इसी को और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.25 मोल पर लीटर। 1/4 को हम काट देंगे तो 0.25 आ जाएगा। कैसे, 1 में 4 का भाग नहीं जाता है तो 1 को यहाँ पे 0 मान लो तो 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 2 में भाग नहीं जाएगा तो इसको 20 मान लेंगे तो 4 पंचे 20 मोल पर लीटर। इस प्रकार से निकाल लेंगे उसके सूत्र को, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से सॉल्व हो गई, हमारा क्या हो गया आंसर। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आयतन किस में दिया है, आयतन की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, उसके हिसाब से हम सूत्र को लगा देंगे और हल कर देंगे।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब की बार हम लेंगे कैसा आयतन, लीटर में लेंगे हम, ऐसा आयतन जो कि लीटर में लिया गया हो, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि 40 ग्राम NaOH को 2 लीटर आयतन वाले विलयन में घोल दिया जाए तो विलयन की मोलरता क्या होगी। क्वेश्चन में आयतन दिया है लीटर में, तो हम सूत्र लगाएंगे ए वाला। विलय का भार दिया है 40 ग्राम, वो लिखेंगे हल दिया है 40 ग्राम, और हल में दिया है विलय का भार 40 ग्राम। अणु भार इसके सूत्र से निकालेंगे। सूत्र है क्या, NaOH, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। परमाणु सब एक एक हैं, तो सीधा जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 40। तो इसका अणु भार भी आया 40। आयतन दिया है 2 लीटर, मोलरता हमको ज्ञात करनी है। सीधा सूत्र में मान रख दो, मोलरता हमें ज्ञात करनी है। विलय का भार कितना दिया 40, अणु भार भी कितना है 40, आयतन 2 लीटर, 40 से 40 कैंसिल, तो m बराबर कितना हो जाएगा 1/2 मोल पर लीटर। या इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 मोल पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा। मोल पर लीटर मोलरता की इकाई होती है जो हम हल में लिखते हैं। लीटर में यदि आयतन दिया जाए तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 3 मोलर विलयन के 100 ml आयतन वाले यदि 3 मोलर विलयन के 100 ml आयतन में Na2CO3 उपस्थित हो तो Na2CO3 का भार या द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से वही हल दिया है। विलय का भार हमें ज्ञात करना है और अणु भार हम इसके सूत्र से निकाल लेंगे। सूत्र है अपना Na2CO3। Na का परमाणु भार होता है 23, परमाणु दिए हैं सोडियम के 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का होता है 12, परमाणु 1 है। ऑक्सीजन का होता है 16, परमाणु इसके 3 है। तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 23 दूनी 46, 12 एकम 12, 16 3 48, 6 2 8 8 16 6 हंसलाई 1, 4 1 5 और 4 9 1 10 यानी 106। तो इसका अणु भार आ गया 106। और मोलरता हमको क्वेश्चन में दी गई है कितना मोलर, 3 मोलर, यानी कि m बराबर 3। और इसका आयतन दिया गया हमको 100 ml, क्योंकि आयतन ml में है तो हम सूत्र पहला वाला लगा देंगे। भार हमें ज्ञात करना है, तो m बराबर विलय का भार गुणे 1000 अपॉन mv गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। सीधा मान रख दो, विलय का भार हमें ज्ञात करना है, मान रख दो। मोलरता 3 दी गई है, विलय का भार हमें ज्ञात करना है गुणे 1000, विलय का अणु भार 106 गुणे विलयन का आयतन 100 ml। 2 0 से 2 0 कैंसिल।
3 गुणा कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, इसका ऊपर कर दो गुणा, इसका नीचे कर दो गुणा, तो आ जाएगा अपना कितना, WB गुणे 10 बराबर 3 गुणे 106। तो WB बराबर 106 गुणे 3 बटा 10, 3 18, 3 एकम 3 बटा 10। दस का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा अपना ये 318 लिखा है, तो आ जाएगा 31.8। बिले का भार है तो यूनिट लिखेंगे, यूनिट क्या लिखेंगे हम इसकी, ग्राम। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो हम अंक के क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कि आयतन की इकाई क्या दी गई है, उसी के हिसाब से हम इसमें सूत्र लगा देंगे और आराम से इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में परमाणु भार दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमको कुछ ये याद होना चाहिए जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हम अणु भार निकाल लेते हैं, विलेय का अणु भार आसानी से निकाल लेते हैं यदि हमको परमाणु भार आ रहा है परमाणुओं के। तो चलो अब पढ़ते हैं मूलतः के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो MP बोर्ड में तो इनके क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यदि हम नीट, IIT, PNST या किसी भी ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सॉल्यूशन टॉपिक होता है, तो उसमें उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसलिए हम कुछ कंसेप्ट को उनके एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे यहाँ पे। तो चलो शुरू करता हूँ इनके कॉन्सेप्ट को। मूलतः का पहला कॉन्सेप्ट होता है उसके शब्द पे आधारित, यानी मूलतः को कुछ टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में। तो पहला कॉन्सेप्ट हम वही लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, जैसे दिया जाए मोलर, इसका मतलब है कि विलेन की मोलरता 1 है, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 1 मोलर। यदि दिया जाए बाईमोलर विलेन, बाईमोलर विलेन, इसका अर्थ है बाई यानी होता है 2, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा विलेन जिसकी मोलरता 2 है, इसी को हम 2m भी लिख सकते हैं। दिया जाए सेमी मोलर विलेन, सेमी का अर्थ होता है हाफ यानी आधा, यानी कि m बराबर 1/2, या इसी को हम लिखते हैं m/2। डेसीमोलर, डेसी का मतलब होता है 10, ऐसा विलेन जिसकी मोलरता 1/10 हो, इसी को हम m/10 भी लिखते हैं। सेंटीमोलर, ऐसा विलेन जिसकी मोलरता 1/100 हो, या इसी को हम m/100 भी लिखते हैं। ये कुछ शब्द हैं, इसके मोलरता के कुछ शब्द हैं, इस आधार पे भी क्वेश्चन आते हैं। हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि 150 घन सेंटीमीटर आयतन वाले सेमी मोलर विलेन में उपस्थित Na2CO3 का भार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये देखो, इसमें आयतन दिया है घन सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर मिलीलीटर ही कहलाता है लगभग में, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, यदि हमको 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 का हम उसमें गुणा कर देते हैं। यदि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसमें हम 1000 का भाग दे देते हैं। ये कहलाते हैं हमारे यूनिट चाचा, इनको तो याद रखना ही पड़ता है। चाचा बिगड़े सवाल बिगड़ा।
ऐसे ही होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। यदि हमको लीटर को घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का गुणा करते हैं, और यदि घन सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग दे देते हैं। ए भी है, बिल्कुल वैसे ही है ये, है ना। इनको भी नहीं बिगड़ना चाहिए, इनको भी बिल्कुल शांत रखना पड़ता है समझदारी से, आसानी से, है ना। तो सेम है, मिलीलीटर और घन सेंटीमीटर लगभग सेम है, तो हम इसके सॉल्व के लिए भी हम मिलीलीटर आयतन जिस सूत्र में लेते थे ना, हम उसी सूत्र को इसमें लगाएंगे। यानी कि कौन सा सूत्र, ए वाला, मूलतः बराबर विलेय का भार गुणे 1000 अपॉन विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में या घन सेंटीमीटर में। तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे हम इसमें। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका हल मैं यहाँ कर दूँ। हल दिया है, हमको निकालना है विलेय का भार, यानी कि डब्ल्यू भी हमको ज्ञात करना है, और विलेय का अणुभार क्या होता है इसके सूत्र से निकालेंगे हम। सूत्र अपना क्या, Na2CO3। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, कितने सोडियम है 2, कार्बन का होता है 12, एक कार्बन है तो गुणे 1, और अपना ऑक्सीजन का होता है कितना 16, कितना ऑक्सीजन है 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 46, 12 कम 12, 16 3 48, कितना हो जाएगा ये 6 2 8 0 4 4 8 9 1 8 सोन की 6 हंसलाई 1 4 1 5 4 9 1 10 106, इसका अणुभार हो गया 106। इसमें इसकी जो मोलरता है वो दी गई है हमको, कितनी दी गई है, कैसा विलयन है, सेमी मोलर विलयन। सेमी मोलर का मतलब जिसकी मोलरता 1/2 हो, मोलरता 1/2। आयतन भी दिया गया इसका, आयतन कितना 150 घन सेंटीमीटर, 150 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर है मतलब हम ml वाला सूत्र लगाएंगे जिसमें आयतन ml में है। तो इसके बाद हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, m बराबर WB गुणे 1000 अपॉन MB गुणे विलयन का आयतन घन सेंटीमीटर में या मिलीलीटर में। जैसे घन सेंटीमीटर में तो यहाँ पे हम घन सेंटीमीटर लिख लें, ऐसा करके घन सेंटीमीटर ऐसा। विलेय का भार कितना दिया है, निकालना है, विलेय का भार हमें निकालना है। मूलरता दी गई है 1/2, सेमी मूलर है ना विलयन, गुणे 1000, अणुभार 106 गुणे आयतन विलयन का 150, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आसानी से। बाकी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का ऊपर 1 का नीचे, तो आ जाएगा ये कुछ ऐसे, 2 गुणे WB गुणे 100 बराबर 106 गुणे 15, 106 गुणे 15। WB निकालना है, WB निकालना है तो सीधा निकालेंगे हम WB, जो गुणा में वो भाग में आ जाता है, 2 गुणे 100, ये भाग में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 106 गुणे 15। पहले इसको काटो 2 से, 2 पंचे 10 2 3 6 53 आ गया। अब 15 का गुणा करो 53 में, 15 गुणे 53 यानी 53 गुणे 15, कैसे भी कर दो, 53 गुणे 15 करो इसका गुणा, $795, ये आ जाएगा अपना 795 भागे 100, 100 का भाग देंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपना कितना 7.95 क्या ग्राम। विलेय का भार निकालना है ग्राम। कैसे किया मैंने, देखो 100 है, नीचे 2 जीरो हैं, तो मैंने ऊपर की संख्या में 2 अंक के बाद दाहिने साइड से यानी राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया, तो इतना आंसर आ गया 7.95। इसी को लगभग अप्रोक्स 8 ग्राम है ना, इसको 8 ग्राम भी आंसर मान सकते हैं, अप्रोक्स 8 ग्राम या 7.95 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे, सूत्र पे हमको ध्यान देना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है।